Hello students, let's continue the chapter Nationalism in India and today we will discuss the topic the Rowlatt Act. And previous video में हमने डिस्कस किया था कि गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के आइडिया के साथ चंपारण के पीजेंट्स, खेड़ा के पीजेंट्स और अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनको जस्टिस दिलाई और इस तरीके से जो गांधी जी का जो कॉन्फिडेंस था और भी ज़्यादा बिल्टअप हो गया और जो इंडियन पीपल थे उनका भी गांधी जी पर जो ट्रस्ट था वो और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो गांधी जी थे वो अपने सत्याग्रह के जो आइडिया वो लेकर आए थे साउथ अफ्रीका से उसको फर्दर इम्पोज्ड करते हैं। तो उसी को देखते हैं किस तरीके से। गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। गांधी जी ने 1919 में एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करने का डिसाइड किया और वो जो सत्याग्रह लॉन्च करने का जो डिसाइड किया था वो क्यों डिसाइड किया था, एक एक्ट पास हुआ था 1919 में ही और उस एक्ट का नाम था रॉलेट एक्ट। ठीक है, और जो ये एक्ट था ये इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत हरिडली मतलब बहुत जल्दबाजी में इस एक्ट को पास कर दिया था और जो इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने इस एक्ट के अगेंस्ट में मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, इसको अपोज किया कि इस तरीके का एक्ट पास नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ये एक्ट जो था पास हो गया। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको एक्स्ट्रा पावर मिल गई थी। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। मीन्स इस एक्ट के अकॉर्डिंग, रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके पास ये पावर आ गई थी कि वे जितनी भी उसके अगेंस्ट में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको वो अरेस्ट कर सकती है, उन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बंद करवा सकती है और पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करके किसी भी कोर्ट ट्रायल के बिना 2 years तक अरेस्ट करके रख सकती है। तो आप देखो, हम एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो अगर अभी भी अगर किसी भी पर्सन को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे विदिन 24 आवर को मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है, ऐसा होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि उसको कोर्ट में कोर्ट ट्रायल के बिना ही 2 years तक उसको अरेस्ट करके एज अ प्रिजनर रख सकते थे। तो ये एक बहुत अनफेयर लॉ था रॉलेट एक्ट, मीन्स टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल, कोर्ट ट्रायल। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि इस एक्ट को अपोज किया और उन्होंने इसके अगेंस्ट में 6 अप्रैल को एक हड़ताल लॉन्च की। मीन्स वो हड़ताल क्या थी, वो भी एक सत्याग्रह के आइडिया पे बेस्ड एक तरीके का एक मूवमेंट था। ठीक है, तो उन्होंने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, और वो मूवमेंट जो स्टार्ट की थी वो भी एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। ठीक है, बट ये 1930 का जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट में, वो नहीं था, ये अलग था, राइट। तो यहाँ पे गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया और कब लॉन्च किया, 6 अप्रैल को लॉन्च किया। ठीक है, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स सेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन्स। तो क्या था कि जो डिफरेंट एरियाज थे हमारे कंट्री के, वहाँ पे क्या रैलीज ऑर्गेनाइज्ड की गई। ठीक है, उनमें किसी भी तरीके की कोई वॉयलेंट एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, नॉन वायलेंस तरीके से रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। जो वर्कर्स थे रेलवे के अंदर वो स्ट्राइक पे चले गए, जो शॉप्स थी उनको क्लोज कर दिया गया। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि इस तरीके से तो उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, रेलवे और टेलीग्राफ का, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा अगर सब जो ये जो इंडियन पीपल हैं अगर वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। क्योंकि जो रेलवे हो गया या टेलीग्राफ हो गया, इन सब जगह पे कौन वर्क कर रहे थे, इंडियन पीपल वर्क कर रहे थे। मीन्स अगर ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री के अंदर सक्सेसफुली वर्क कर पा रहे थे तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम ही उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग जब गांधी जी ने ये सत्याग्रह लॉन्च किया
तो जो कुछ सिटीज़ थे इंडिया के, वहाँ के जो लोग थे वो स्ट्राइक पे चले गए, जिसकी वजह से वहाँ का जो रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम था, मींस पूरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या डिसाइड किया कि जो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट कंट्री के अंदर अराइज हो रही हैं, इनको क्या करना है, बंद करना पड़ेगा, इन पे रोक लगानी पड़ेगी। और जो लोकल लीडर्स थे उन अमृतसर से, उनको पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। महात्मा गांधी जी को की जो एंट्री थी वो दिल्ली के अंदर बंद करवा दी। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स हुए जब गांधी जी ने ये सत्याग्रह लॉन्च किया। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations. तो क्या होता है कि 10th अप्रैल को क्या होता है, अमृतसर के अंदर एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था। मीन्स जो लोग थे वो रैलीज उन्होंने ऑर्गेनाइज की हुई थी, मीन्स सत्याग्रह उनका चल रहा था अपना पीसफुल तरीके से। लेकिन जो वहाँ की जो पुलिस थी वो क्या करती है, उनको प्रोवोक करने के लिए उन पे अटैक करती है ना, उनके ऊपर गोलियां चलवाती है। तो जिसकी वजह से लोग क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, और इन रिटर्न वो क्या करते हैं, बैंक पे, पोस्ट ऑफिसेज में और रेलवे स्टेशंस पे क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अटैक करते हैं। बात आपको समझ में आई? पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था और गांधी जी के अकॉर्डिंग कोई भी वायलेंट एक्टिविटी नहीं होनी थी, तो उनको प्रवोक करने के लिए जानबूझकर उन पे क्या करवाई गई, गोलियां चलवाई गई अमृतसर में। तो लोगों को इससे क्या आ गया, गुस्सा आ गया कि हम तो कुछ कह नहीं रहे हैं और ये इस तरीके से कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो लोगों ने इन रिटर्न बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिसेज पे और रेलवे स्टेशंस पे अटैक कर दिया। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से क्या होता है कि जो वहाँ पे अमृतसर के अंदर क्या इम्प्लीमेंट हो जाता है, मार्शियल लॉ, है ना। और जनरल डायर ने वहाँ पे अमृतसर के अंदर मार्शियल लॉ इम्पोज कर दिया इस एक्टिविटी के बाद। और मार्शियल लॉ क्या था कि मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक जगह पे असेंबल नहीं हो सकते थे। मींस जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रही थी वो इनडायरेक्ट वे में क्या हो गई, बंद हो गई, है ना। तो मार्शियल लॉ लग जाता है अमृतसर के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है, देखो, ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ठीक है, 13 अप्रैल को एक मतलब जलियांवाला बाग अमृतसर में एक प्लेस है, वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है। और वो इंसिडेंट क्या था, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में गांधी जी ने 6 अप्रैल को एक सत्याग्रह लॉन्च किया, जिसकी वजह से लोग क्या चले जाते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं। लोगों को लगता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको लगता है इससे उनका जो पूरा सिस्टम है कम्युनिकेशन का एंड टेलीग्राफ का, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो लीडर्स थे उनको उठवा लिया, ठीक है, अरेस्ट करवा लिया मीन्स, और गांधी जी की एंट्री दिल्ली में बंद करा दी। और उसके बाद क्या होता है कि 10 अप्रैल को वहाँ पे अमृतसर के अंदर एक पीसफुल मीटिंग चल रही थी, प्रोसेशन चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था। तो वहाँ पे जो पुलिस थी वो वहाँ के लोगों पे फायरिंग करती है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ जाते हैं और बैंक्स पे, रेलवे स्टेशंस पे अटैक करते हैं। और अमृतसर के अंदर क्या लग जाता है, मार्शियल लॉ। और मार्शियल लॉ कौन लगाता है, जनरल डायर। तो 13 अप्रैल, ठीक है, उसके जस्ट 3 दिन बाद का ये इंसिडेंट है। और ये कहाँ पे होता है, अमृतसर के अंदर ही होता है, जलियांवाला बाग, ठीक है, एक जगह है। और वहाँ पे होता क्या है, देखो, ऑन दैट डे अ क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड कम टू अमृतसर टू अटेंड अ फेयर गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग आज भी है अमृतसर के अंदर। और वहाँ पे क्या था, बैसाखी का टाइम था, ठीक है। तो जो विलेजर्स थे उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि अमृतसर के अंदर क्या लग गया है, मार्शियल लॉ लग गया है, ठीक है। तो वो तो बैसाखी का जो मेला लगता है, फेयर लगता है, उसके लिए वहाँ पे असेंबल होते हैं। और तो जो लोग जलियांवाला बाग में जो असेंबल हुए थे बैसाखी के फेयर के लिए, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि किस तरीके के लॉ वहाँ पे इम्पोज हो गए हैं। तो जनरल डायर ने क्या किया कि वहाँ उस जो जलियांवाला बाग थी उसकी जितनी भी एग्जिट पॉइंट्स थे उनको क्लोज करा दिया कि लोग बाहर ना जा पाएँ, और उन पे क्या फायरिंग करा दी, ठीक है। जितने भी वहाँ पे लोग थे सब पे फायरिंग, उसमें बच्चे भी थे, ओल्ड एज पीपल भी थे, वुमेन भी थी। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत लोग मर गए, ठीक है।
हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डाइड। एंड उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जब उससे बाद में पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि वो कहीं ना कहीं लोगों के जो सत्याग्रही लोग थे उनके माइंड में एक टेरर बनाना चाहता था कि वो इस तरीके से अगर करेंगे तो सही नहीं होगा। मीन्स जो लोग जलियांवाला बाग में जो आए थे वो कोई सत्याग्रह करने के लिए नहीं आए थे, वो तो इनोसेंट पीपल थे जो कि एक फेयर को अटेंड करने के लिए आए थे, बैसाखी फेयर को। लेकिन होता क्या है कि उन इनोसेंट पीपल के ऊपर फायरिंग करा देता है कौन? जनरल डायर। और जैसे ही ये जलियांवाला बाग की जो इंसिडेंट था, ये पूरे इंडियन टाउन्स में जब फैल जाता है तो लोग स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पे अटैक कर देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है? ब्रूटल रिप्रेशन करती है। मीन्स उनको तो मौका चाहिए था कि वो कुछ ऐसा स्टेप ले, ठीक है। तो उन्होंने फिर बहुत ब्रूटल रिप्रेशन किया, लोगों को फोर्सफुली ये सत्याग्रह जो था वो क्लोज कराया। लोगों ने कई जगह पर इस इंसिडेंट के बाद में बॉम्ब गिरा दिए, है ना। कई पुलिस स्टेशंस थे, बिल्डिंग्स थी, उनको तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि जो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था, नॉन वायलेंट मूवमेंट, वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है? वायलेंट बन गया है। तो उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, ठीक है। तो वाइल द रॉलेट सत्याग्रह हैड बीन वाइड स्प्रेड मूवमेंट, ठीक है, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज़ एंड टाउन्स। तो गांधी जी को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट तो था, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट तो था, लेकिन क्या था कि ये कहीं ना कहीं सब सिटीज़ में एक साथ नहीं स्टार्ट हो पाया, ठीक है। तो इसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब जो भी नेक्स्ट जो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट होगा वो एक ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट होगा। मींस उसमें पूरे जो हमारा इंडिया है उसके जितने भी पीपल हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि इस तरीके का मूवमेंट जो है हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी है उसके बिना नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो लोग कम्युनिज्म के बेसिस पे जो डिवाइडेड हैं उन लोगों को यूनाइट करना होगा, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा तब लिया जाएगा। तो गांधी जी को हिंदू और मुस्लिम्स को यूनाइट करने का सबसे अच्छा मौका कब मिला? जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब ये खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था खिलाफत इशू से। अब खिलाफत इशू क्या है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एंड हुआ था उसमें किसकी डिफीट हुई? ऑटोमन एम्पायर जो टर्की में था, ठीक है, उसकी डिफीट हो जाती है। और वहाँ के जो खलीफ्स थे, ठीक है, जो इस्लामिक हेड होता है, खलीफ जो होता है वो मुस्लिम इस्लाम रिलीजन का इस्लामिक हेड होता है। और उसके साथ ब्रिटेन ने कुछ ऐसी ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स उस खलीफ पे इम्पोज कर दी, जिससे पूरा वर्ल्ड था, उसके जितने भी इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले थे वो नाराज़ हो गए, है ना। तो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो भी नाराज़ हो गए। और वो किस लिए हो गए? क्यों? क्योंकि वो जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन टर्की था, उसके ऊपर ये कंडीशंस, ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स इम्पोज करने वाला कौन था वहाँ के खलीफ के ऊपर? ब्रिटेन था। और ब्रिटेन की कॉलोनीज कहाँ थी? इंडिया के अंदर थी। तो वहाँ के जो मीन्स जो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, और उस मूवमेंट का नाम दिया खिलाफत मूवमेंट। और उस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन थे? 2 अली ब्रदर्स थे, और उनका नेम क्या था? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो गांधी जी ने सोचा कि चलो ये बहुत अच्छा मौका है, हम इनको सपोर्ट करते हैं, तो बाद में जो हमारे जो मूवमेंट होंगे उसमें ये भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का गांधी जी को ये बहुत गोल्डन चांस मिल गया था। तो जो कांग्रेस थे उसने गांधी जी की लीडरशिप में मुस्लिम्स को पूरा सपोर्ट किया, सो दैट कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करने वाले थे उसमें मुस्लिम्स जो हिंदूज थे उनको पूरा सपोर्ट करें, मीन्स गांधी जी को पूरा सपोर्ट करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो इम्पैक्ट थे उसको डिस्कस कर लिया है, सत्याग्रह का आइडिया डिस्कस कर लिया है, रॉलेट एक्ट कर लिया है। रॉलेट एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट एनी कोर्ट ट्रायल। जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है 13 अप्रैल 1919 को, जो कि किसकी वजह से होता है? जनरल डायर की वजह से होता है। फिर खिलाफत मूवमेंट होता है, और